नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज के सत्र में हम गर्मी को घटाने वाले प्राणायाम और कुछ लिक्विड डाइट के बारे में जानेंगे। तो आज के इस सत्र में 43 डिग्री गर्मी जो हो चुकी है अजमेर अजमेर में, जहाँ पर उसको मैं घटाने रहता के हूँ, लिए यहाँ पर 43 डिग्री का तापमान तक हो चुका है। और इतनी गर्मी में व्यक्ति क्या खाए और क्या पिए, इसके विवेक को थोड़ा सा आज हम जानते हैं। मंत्र पाठ के साथ में प्रारंभ करेंगे। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। गर्मी इतनी तेज, हाइड्रेशन पूरा रखें, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, डिहाइड्रेट ना होने दें। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी की कमी होना। तो पानी की कमी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए गर्मी की इस संकट की ऋतु में। ये संकट की ऋतु इसीलिए कहते हैं कि ये दुर्बल लोगों के लिए बड़ी मुश्किल ऋतु है। जो लोग वजन घटाना चाहते हैं उनके लिए वरदान है यह ऋतु। जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों के लिए सर्दी की ऋतु वरदान है। तो इसीलिए एक बात तो हम सब लोग ध्यान लें कि हमारे पेट को हम सही रखेंगे तो हमारे को गर्मी नहीं लगेगी, ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। क्योंकि पेट को कूल रखना चाहिए, पेट का इकोसिस्टम अच्छा होना चाहिए, पेट का पर्यावरण ठीक होना चाहिए। तो पेट का पर्यावरण ठीक रखने के लिए क्या हमें लेना है? पहला तो प्राणायाम भी करना है, ठंडक बढ़ाने वाले प्राणायामों को करना। जीभ को ऐसे पाइप की तरह बना करके ऐसे, और सांस को अंदर भरना है ऐसी नली से। इससे ठंडी ठंडी वायु पेट में भर जाती है। थोड़ी देर अंदर रोकना है, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। फिर भरना। पूरा श्वास भीतर भर लिया और राइट को क्लोज, देन एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। फिर से एक बार। ये शीतली प्राणायाम है। 5 से 10 बार करते ही मुंह ठंडा, गला ठंडा और अंतर भी, भीतर भी बहुत अच्छी मात्रा में ठंडक उत्पन्न होती है, जिससे कि गर्मी कम लगती है, ना के बराबर लगती है। फिर शीतकारी प्राणायाम, दांतों के इस गैप से सांस को अंदर भरें, हवा को अंदर भरें, सी की आवाज करते हुए भरें ऐसे। फिर इसको अंदर रोक लेंगे, जालंधर बंद लगा के 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। फिर राइट को बंद और लेफ्ट से बाहर। फिर से
3 बार मैंने शीतली किया आपके सामने और 3 बार ही शीतकारी नाम का प्राणायाम किया। तो शीतली और शीतकारी इन दोनों प्राणायामों को करने से हमारे शरीर में ठंडक बढ़ती है। आप 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार तक कर सकते हैं, अच्छी खासी ठंडक आ जाएगी शरीर में। उसके अलावा क्या पीना चाहिए? आप गन्ने का जूस पी सकते हैं, कम बर्फ डाल करके, बर्फ ना के बराबर डाल करके। आप बेल का शरबत पी सकते हैं, आप बेल का जूस पी सकते हैं, आप लस्सी, छाछ, रायता इन चीज़ों को ले सकते हैं। आप कैरी पन्ना ले सकते हैं, आप नींबू की शिकंजी ले सकते हैं, आप तरबूज का रस ले सकते हैं। आप तरबूज को खाना चाहिए आपको, आप खरबूजे को खा सकते हैं, खरबूजा खाना चाहिए। आप मैंगो शेक ले सकते हैं, आप गुलाब का गुलकंद का शरबत ले सकते हैं, आप पान का शरबत लेते हैं, पान का भी शरबत आजकल बाजार में खूब मिलता है। आप बेल का जूस, बेल का शेक पी सकते हैं। उसके अलावा आपको पाइनएप्पल का जो रस है, शेक है, जूस है, वह भी बहुत अच्छी तरोताजगी देगा। और भी फलों के अन्य अन्य फलों के रस बाजार में आपको बहुत सारे मिल जाते हैं जो मौसम के फल हैं, जिसमें मौसमी हुआ, जिसमें पपीता हुआ। ये सब पेट को अच्छा बनाने वाले, ठंडक पैदा करने वाले रस होते हैं, फल होते हैं। निश्चित रूप से एक लीची नाम का एक फल और आता है, ये भी साफ सुथरा यदि अच्छा कहीं मिल जाए अच्छी क्वालिटी का, तो उस लीची को आप ले सकते हैं, लीची का रस ले सकते हैं। इतने तरह की आपको चीजें मिलती है, लेकिन मिर्ची वाले, तले हुए, तीखे, तेज, करारे, खट्टे इन पदार्थों का सेवन ना करें, क्योंकि ये शरीर में गर्मी बढ़ाने का काम करेंगे। गर्मी में हमेशा ठंडक बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन हम सबको करना चाहिए, इसी में बुद्धिमत्ता है, इसी में स्वास्थ्य की जो है का कल्याण छिपा हुआ है, स्वास्थ्य का। इतनी बातों को आप अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको गर्मी नहीं सताएगी, गर्मी कम सताएगी। एक और प्राणायाम जिसका नाम है चंद्र भेदी प्राणायाम, उस प्राणायाम को भी करें। निश्चित रूप से आप सबके भीतर बड़ी अच्छी शक्ति पैदा हो जाएगी और ठंडक पैदा होगी। इस गर्मी में आप दही ले सकते हैं, दही को दोपहर में रायते के रूप में ले सकते हैं, मट्ठे के रूप में ले सकते हैं, छाछ के रूप में ले सकते हैं, तक्र के रूप में ले सकते हैं। और दही को आप तेज गरम रोटी के साथ ना खाएं, खा रहे हैं तो ठंडी रोटी के साथ, या नॉर्मल थोड़ी सी ठीक ठाक हो गई हो, बहुत तेज गरम रोटी के साथ कभी भी ठंडा दही नहीं लेना चाहिए। ये बड़ा खराबी करता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब हम चंद्र भेदी प्राणायाम को सीख रहे हैं। चंद्र भेदी प्राणायाम कैसे होता है पहले देख लेते हैं। ये हमारा दायां स्वर है, दाई जो नासिका का छिद्र है, नासिका का जो दायां छिद्र है, इसको हम दायां स्वर यानी कि सूर्य स्वर कहते हैं। बायां यानी लेफ्ट जो होता है, इसको हम चंद्र स्वर कहते हैं। तो दायां स्वर और बायां स्वर ये हमेशा सूर्य स्वर और चंद्र स्वर को दिखाने वाले होते हैं। तो सूर्य स्वर यानी गर्म गर्म स्वर, गर्म स्वभाव होता है इस राइट का, और लेफ्ट वाले का ठंडा स्वभाव होता है इस लेफ्ट का। तो आपको क्या करना है, राइट को यानी गर्म वाले जो प्रकृति का, गर्म प्रकृति का जो स्वर है उसको रखना है बंद, ठीक है। और राइट वाले को, लेफ्ट वाले को आपको खोल कर रखना है कि ठंडी प्रकृति का है। यहाँ से आपको श्वास भरनी है, पहले बाहर निकाल दीजिए जो भरी हुई है, फिर यहीं से भरेंगे। थोड़ी देर रोक दीजिए। फिर दूसरे से बाहर। इसी प्रकार से फिर लेफ्ट से भरें, अंदर रुकें,
राइट से बाहर छोड़ देंगे। इसी तरह से फिर लेफ्ट से भरें, उसका 4 गुना समय तक रोकने का अंदर प्रयास करें और राइट से उसके 2 गुने समय में छोड़ दें। देखो फिर से एक बार और बता देते हैं। लेफ्ट से भरें, अंदर रोकें, लेफ्ट बंद करके राइट से बाहर छोड़ देंगे ऐसे। इस प्रकार से चंद्रभेदी प्राणायाम का आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो शरीर में ठंडक बढ़ेगी और आपको पहले ही दिन से गर्मी कम लगने लगेगी। बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में तो और ज़्यादा 43 से भी ज़्यादा तापमान हो जाता है कभी। इसलिए आप सब लोग प्राणायाम करें, खान पान का ध्यान रखें। निश्चित रूप से आप लीची को, खरबूजे को और तरबूज को, ऐसी ठंडी चीज़ों को, और भी कई सारी होती हैं, इनका सेवन करें और गर्मी से दूर रहे, डिहाइड्रेशन ना होने दें। फ्रिज का पानी ना पिएं, यदि पी रहे हैं तो उसके साथ उतनी ही मात्रा में ठंडा पानी मटके का भी मिला सकते हैं, मिलाएं, जिससे कि फ्रिज के पानी अकेले से बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बहुत सारे दुर्बलताएं आती है, हमारी क्षमता के को घटाता है फ्रिज का पानी। इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए। अगर फ्रिज, वैसे तो फ्रिज का पिए ही ना, फिर भी पी रहे हैं तो मटके का उसमें बराबर मात्रा में मिला करके पिए। आज का कार्यक्रम इतना ही रखते हैं। आप सबको धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आज इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। तब तक करें योग, रहें निरोग। जय हिंद, जय भारत।